भैया 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 प्रसन्न रहे जी, राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है ये चुनावी फ्लेवर है। राहुल गांधी, अखिलेश जी, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अखिलेश जी के पिता ने कार सेवकों पर गोली चलवाई। उस हत्यारे मुलायम सिंह की वो संतति है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई हो, उसकी संतान कैसे राम के प्रति आस्तिक हो सकती है? कांग्रेस वाले गए तो मारे गए? कांग्रेस वाले मारे नहीं गए, उन्होंने वहां अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की है, तो जो हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हम राम भक्तों ने हाथ नहीं उठाया है। वो आपस में लड़ झगड़ करके वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। महाराज जी, क्या कांग्रेस का झंडा ले जाना वहाँ उचित था धार्मिक स्थल पर? कांग्रेस का झंडा ना बीजेपी का झंडा, कोई झंडा लेकर मंदिर में जाना उचित नहीं है। एक भी तुम्हें भारतीय जनता पार्टी का झंडा मंदिर परिसर में नहीं मिलेगा। वहां जो मिलेगा वो भगवा झंडा मिलेगा। भगवा झंडा हमारे राष्ट्र भक्ति का प्रतीक है, हमारे वेद का प्रतीक है, हमारे धर्म का प्रतीक है, हमारे शास्त्र का प्रतीक है। जो शंकराचार्य हैं वो नाराज हैं, उनका कहना है कि मुहूर्त सही नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? शंकराचार्य हम सबके ही मुकुट हैं, परंतु इस समय उनका लिया हुआ निर्णय सर्वथा गलत है, गलत है, गलत है। अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आकर के बैठकर विद्वत समाज के बीच में सुलझाने का प्रयास करें। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक दिन कहा कि मुहूर्त ठीक नहीं है। एक दिन पूज्य शंकराचार्य निष्ठानंद जी महाराज पूरी पीठाधीश्वर ने कहा कि मुहूर्त अच्छा नहीं है। फिर फिर अभिमुक्तेश्वर जी ने कह दिया कि उस ट्रस्ट में कोई विद्वान नहीं है। ये शब्द आपने सुना होगा। ट्रस्ट में केवल नेता और पार्टी के लोग हैं। मैं भारत के चारों शंकराचार्यों को चुनौती दे रहा हूं। उस ट्रस्ट के संरक्षक, मुख्य ट्रस्टी, विश्व के धर्म सम्राट युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज उस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। उनसे बड़ा विद्वान इस भूतल पर कोई नहीं है। अगर शंकराचार्यों को दम्भ है, अहंकार है, तो पूज्य गुरुदेव जिन्होंने आज तक कम से कम 500 पुस्तकें लिख डाली है, वेद जिनकी जिह्वा पर है, उस महापुरुष के लिए चुनौती दी जा रही है। तो चारों शंकराचार्यों को चुनौती है कि युग पुरुष परमानंद जी महाराज जी के सामने कोई शंकराचार्य विद्वता पे नहीं लग रहे हैं और उनके आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई आचार्य नहीं होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।